हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रॉग का एनाटॉमी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन नीट में आया है एंड जो आ सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा फ्रॉग का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी एंड इसका एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया हूँ। अगर आपको फ्रॉग का सारा लेक्चर देखना है तो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, वहां से आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देखो यहाँ पे मेनली क्या बोल रहा है। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है ना। फ्रॉग लैंड में, यहाँ पे है लैंड, यहाँ पे है वाटर। फ्रॉग लैंड में एंड वाटर में 2 डिफरेंट मेथड से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है। पहले देखो यहाँ पे वाटर में कैसे करता है। देखो वाटर में ये स्किन के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन कर रहा है। इसी को कहता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलता है? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कैसे होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? इसका प्रोसेस देख लेते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर रहता है इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। मतलब वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है वो डिफ्यूजन के थ्रू स्किन से, एंड स्किन एज ए मीडियम, एंड बीच में रहेगा स्किन एंड वाटर में रहेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से एक्सचेंज होता है फ्रॉग का। इसी को कहता है, क्या बोलता है इसको? देखो इसको बोलता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये हो गया वाटर वाला पार्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है ना, इसको क्या बोलता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वाटर में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा काम करता है डिफ्यूजन के लिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है उसको डिफ्यूज करता है अंदर में। ठीक है ना, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा काम करता है। इसी रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, देखो यहाँ पे प्रोसेस बोल रहा है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ठीक है ना, ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में है ये किस जरिए से एक्सचेंज होता है? डिफ्यूजन के माध्यम से। ठीक है ना। अब देखो लैंड में 3 वे है इसका रेस्पिरेशन करने का। फर्स्ट है लंग्स के थ्रू, सेकेंड है स्किन के थ्रू, एंड थर्ड है द बुक्कल कैविटी के थ्रू। ठीक है ना। सो स्किन के थ्रू तो यहाँ पे है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो लंग्स के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसको भी मार्क कर लेना। अब लंग्स के बारे में एनसीईआरटी कुछ बोला है। ये लंग्स कैसा है? पिंक कलर। मैंने देखो पिंक कलर से ही लिखा हूँ। ठीक है ना, लंग्स का कलर कैसा है? पिंक कलर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन। ठीक है ना, इसका जो ट्रंक रीजन है उसका अपर पार्ट में ये लंग्स मिलता है। देखो एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, उसमें लंग्स का पोजीशन एक बार देख लो। देखो यहाँ पे जो अपर पार्ट है ना इसका बॉडी का, यहाँ पे ये लंग्स मिलता है। ये लंग्स का कलर कैसा है? पिंक कलर का है। ठीक है ना, ये याद रखना, पिंक कलर। इसका कलर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखो इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। देखो अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखो ऑन लैंड द बुक्कल कैविटी बोल दिया मैंने, द बुक्कल कैविटी। स्किन भी मैंने बोला, एंड लंग्स, यहाँ पे जो मैंने बोला लंग्स एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा काम करता है। ठीक है। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यहाँ पे भी है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा कलर है इसका? पिंक। ठीक है, एंड इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इन द, कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन।
जो थोरेक्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका जो एयर का पैसेज है उसके बारे में एक लाइन दिया है। इसका एयर नॉस्ट्रिल से आता है, उसके बाद कहाँ आता है, बुक्कल कैविटी, एंड देन वहां से एयर लंग्स में एंटर होता है। ठीक है ना, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बुक्कल कैविटी, नॉस्ट्रिल से कहाँ पे आया, बुक्कल कैविटी, देन टू लंग्स, उसके बाद कहाँ पे आया, लंग्स पे। ठीक है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मीन विंटर स्लीप, HW, hibernation winter sleep, and estivation mean summer sleep. Gaseous exchange take place through, इससे गैसियस एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, तो हो गया। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। देखो ये नीट में आया है 2025 में, फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, सही है, एंड बुक्कल कैविटी, हाँ पहले अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखो फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बुक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बुक्कल कैविटी एंड लंग्स। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जहां पे बोला है वाटर में क्या क्या बोल दिया, स्किन बोल दिया एंड बुक्कल कैविटी बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया वाटर के लिए। वाटर में सिर्फ क्या था, वाटर में सिर्फ स्किन था, बुक्कल कैविटी तो नहीं था। ठीक है ना, एंड लैंड में क्या क्या बोला, लैंड में देखो बोला स्किन भी बोला, बुक्कल कैविटी भी बोला एंड लंग्स भी बोला। सो लैंड में ये तीनों था। ठीक है ना, तो ये सही है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर, नो, फॉल्स फॉर वाटर, वाटर में तो बुक्कल कैविटी नहीं था। The statement is true for both the environment, no. The statement is false for water but true for land, हाँ ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आता है, ये नीट में आया था। अब और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हाँ, इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू, वाटर में किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू, बुक्कल कैविटी से नहीं करेगा, लंग्स से भी नहीं करेगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। अब देखो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय, वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में था वो किसके थ्रू एक्सचेंज हो रहा था, देखो ऑस्मोसिस, नो, ऑस्मोसिस से तो नहीं हो रहा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी नहीं हो रहा था। डिफ्यूजन, यस, डिफ्यूजन से हो रहा था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 3 फॉल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉल्स, ऑस्मोसिस फॉल्स। अब देखो ऑन लैंड फ्रॉग रेस्पायर थ्रू, लैंड में किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, देखो बुक्कल कैविटी से भी करता है, लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड डैश कलर्ड स्ट्रक्चर, ए कलर्ड एंड प्रेजेंट इन द डैश पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, ये ए है ये बी है। सो लंग्स का कलर क्या था, ए हो जाएगा पिंक, लंग्स का कलर कैसा था, पिंक कलर था। ठीक है ना, पिंक, देखो ए पिंक किसमें है, ए में 1 में है एंड 4 में है। सो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 गलत। स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट इन द, ये जो लंग्स था ये कौन सा रीजन में प्रेजेंट था, ट्रंक का कौन सा पार्ट में, अपर पार्ट या लोअर पार्ट, ये कहाँ पे था, अपर पार्ट में। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एक बार देख लेना, अपर पार्ट में था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसको बताना है ट्रू या फॉल्स। स्टेटमेंट है एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, सही है, इनटू द लंग्स देन टू बुक्कल कैविटी, नहीं, एयर तो पहले नॉस्ट्रिल से जा रहा था, उसके बाद बुक्कल कैविटी देन लंग्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले नॉस्ट्रिल देन लंग्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू, लास्ट लाइन इस पैराग्राफ का किसके थ्रू करता है, स्किन। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्या बोलता है इसको, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
इसको क्या बोलता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन बाय स्किन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्यूटेनियस। ये तो इजी है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला वाला जो सिस्टम है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।